तू ही सागर, तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। चौक पुरावो माटी रंगावो आज मोरे पिया घर आवे। चौक पुरावो माटी रंगावो आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। बापू, आपके दादाजी जब ब्रह्म भाटों के गांव यानी हमारे गांव के से करीब 5-6 किलोमीटर दूर काकीड़ी नामक गांव है, छोटा सा बिल्कुल, जहां हम देहात में रहते हैं। वो तलगा जरड़ा से फिर 3-4 किलोमीटर तरेड़ के बाद 2-2.5 किलोमीटर काकीड़ी गांव है, छोटा सा बिल्कुल। इस पूरे गांव में ब्रह्म भाटों की बस्ती है और वहाँ मेरे भगवान राम जी मंदिर में ऐसे ही ज़्यादा वहाँ रहते थे। पुजारी तो कोई और थे, लेकिन वहाँ वो रहा करते थे मंदिर में। और मैंने कई बार ये कहा है कि वो महाभारत के बारे में बोलते रहते थे। राम कथा शायद उसने अपने अंतःकरण में भरकर रखी थी, शायद मेरे लिए ये सब मुझे दे दिया, और वो स्वयं महाभारत के बारे में देहातियों के सामने। तो प्रश्न ये पूछा है कि बापू ब्रह्म भाट के गांव में कथा करते थे, तब कथा के आरंभ में मंगलाचरण क्या करते थे? अब देखो, दादाजी वहाँ रहते और वहाँ कथा करते, लेकिन वहाँ कथा करते मैंने कभी देखा नहीं और न कभी सुना। वो जब वहीं से 1-2 महीने रहकर जहाँ उसकी मौज, वो जब आते थे तब हम सामने दौड़ कर जाते थे, उसका खलता बलता ले लेते थे हम और घर पे आ जाते थे। तो ये मुझे पता नहीं है कि दादा मंगलाचरण, मुझे लगता है कि ये कथा का वो भी नहीं था, शायद वार्तालाप के रूप में बस बात शुरू कर दी ऐसा। तो मुझे ये खबर नहीं, लेकिन मैंने आपको कई बार कहा कि दादाजी के मुख से एक बात बहुत निकलती थी, गुरुदेव समर्थ, गुरुदेव समर्थ, गुरुदेव समर्थ। शायद वही उच्चार उसका मंगलाचरण रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, मुझे खबर नहीं है। अब दूसरा प्रश्न आपका, आपने जब गांव के 3 लोगों के सामने पहली कथा कही तब मंगलाचरण क्या था? मुझे तो जब राम कथा दी तब दादा ने पहले से ही मंगलाचरण, ये लोकाभिरामम रणरंगधीरम, यही मंगलाचरण जब हम बैठते थे तो वहीं से ही शुरू होता था। ये दोनों श्लोक, दोनों मंत्र आप जानते हैं, विश्वामित्र रचित राम रक्षा स्तोत्र के मंत्र है, जिसमें राम की शरणागति और देन हनुमान जी की शरणागति की पुकार है। तो ये मेरा पहले से आदि से यही मंगलाचरण
रहा है। तो ये हम मंगलाचरण करते रहते हैं। अब तीसरा प्रश्न, हम जिस बुद्ध पुरुष के प्रति दिल से समर्पित हो और बार बार उनकी चौखट पर जाते हो, तो हर बार मंगलाचरण एक ही हो या हर बार नया हो, और वो क्या है? हम अपने सदगुरु के पास बार बार जाएं तो वहाँ क्या मंगलाचरण करना चाहिए? आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने बुद्ध पुरुष के पास जाते हो वो ही मंगलाचरण है? और क्या मंगलाचरण? जहाँ चरण रुके वहाँ काशी। हम गुरु के प्रति गति करते हैं, वो गति ही मंगलाचरण है। हम गुरु के पास जाए और गाते गाते जाए तो ये जरा ठीक भी तो नहीं लगेगा। और कोई करे तो करे भी। और आपने पूछा तो मुझे स्मरण हो रहा है, स्वामी जी रायपुर में पूज्य स्वामी जी, हम कल भी स्मरण कर रहे थे, आत्मानंद जी जो रामचरितमानस के बड़े अभ्यासु थे और साकेतवासी पंडित राम किंकर जी के बहुत निकट के, मानो एक सखा भाव और आत्मीय ये रहा करते थे। और प्रति वर्ष रायपुर में पंडित जी की कथा होती थी। एक बार तो एक दिन पहले पंडित जी की कथा पूरी हुई और दूसरे दिन नगर में हमारी कथा शुरू हुई। पंडित जी निकल गए और ये हम गए दर्शन करने के। तो आत्मानंद जी से ये बहुत स्नेह करते थे, बड़े स्नेह लगुन। तो आपने पूछा तो मुझे स्मरण आ रहा, कल भी स्वामी जी की स्मृति हो रही कि हम मंदिर में गए तो वो मुझे बता रहे थे कि बापू हम और पंडित जी बहुत सन्निकट है। और वो विवेक ज्योति जो मैगजीन निकालते हैं उसमें हर अंक में पंडित जी का मानस का कोई न कोई लेख वो लिखते देते हैं, ऐसा है। तो वहाँ मैं दर्शन करने गया आत्मानंद जी का। तो उसने कहा कि बापू आप एक दिन लेट आए वरना पंडित जी से भी हम बैठते। मैंने कहा कि मेरा कहीं कार्यक्रम लगा था भगवान। तो फिर मंगलाचरण की चर्चा चली। तो रामकिंकर जी ने आत्मानंद जी से पूछा कि ये सब अपने अपने ढंग से मंगलाचरण करते हैं ना, सबका अपना अपना होता है। तो बोले मंगलाचरण के बारे में स्वामी जी आपकी क्या राय है? तो जो अद्भुत जवाब दिया था वो मेरे से कहा। पंडित जी तो चले गए, दूसरे दिन मैं प्रणाम करने गया तो बोले हमारी ये बात हुई थी। तो स्वामी जी मुझे कहते हैं कि मैंने पंडित जी को कहा कि मैं तो ठाकुर की मूर्ति के सामने जाता हूँ और मेरा मंगलाचरण होगा। गुरु दर्शन ही परम मंगलाचरण है। इसलिए हम अपने बुद्ध पुरुष के पास जाए और कोई मंगलाचरण करें तो ठीक है, ये भी अपनी अपनी मौज। लेकिन बुद्ध पुरुष की और गति करना ही मंगलाचरण है। प्रणाम। जय सिया राम। पूज्य बापू का अमृत वर्ष शुरू हो गया है।
क्यों न हम बापू की ज़बानी से कहे गए बापू की जीवनी के प्रसंगों को ही प्रति शुक्रवार सुनना और देखना पसंद करें। बापू की जीवनी, बापू की ज़बानी, इस शीर्षक के आधार पर हम प्रति शुक्रवार एक वीडियो श्रेणी पेश करेंगे। हमें आशा है कि बापू के अमृत वर्ष के दरमियान हम पूज्य बापू के जीवन के हर एक पहलू के बारे में खुद बापू की वाणी में सुन सकेंगे। हम पूरे आदर के साथ पूज्य बापू को सादर प्रणाम करते हैं और सौजन्यशील चित्रकूट धाम ट्रस्ट और संगीत की दुनिया का अहोभाव व्यक्त करते हैं। सबको जय सियाराम कहें और हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम। जय सियाराम।